जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गई हैं और आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जानेंगे कि मंत्र सिद्ध होने के क्या अनुभव हमें होते हैं। कैसे आप जानोगे कि आपको कौन-कौन से अनुभव जो है अपने मंत्रों के सिद्ध होने के मिलेंगे। आज की वीडियो इसी विषय पे है। आप भी मंत्र जाप करते होंगे और मंत्रों के अनुभवों के बारे में बताएँगे, तो अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दो अक्षरों का शब्द मंत्र, दो अक्षरों का शब्द राम, दो अक्षरों का शब्द गुरु और दो अक्षरों का शब्द गाय। ये मंत्र एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें हमारे इष्ट, हमारे आराध्य से संपर्क मिलाती है, हमारा संबंध बनाती है। मंत्रों के द्वारा हम अपने इष्ट, अपने आराध्य तक अपनी कही हुई बातें पहुंचाते हैं। हम जब कोई दिव्य मंत्र की साधना करते हैं या कोई बीज मंत्र की साधना करते हैं या कोई हम शाबर मंत्र की साधना करते हैं, वो हमारे और हमारे इष्ट के मध्य कौन सी ऐसी चीज होती है? एक मंत्र ही है जो हमारे बीच में एक समान जो है संबंध जोड़ता है। अब हम जब मंत्र हमारा सिद्ध अवस्था में आ जाता है, हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होने लग जाते हैं। किस किस प्रकार के ये परिवर्तन होते हैं, ये समझना और जानने का विषय बहुत ही गहरा है। जब मंत्र सिद्ध अवस्था में आ जाता है तो आपके शरीर के अंदर अलग से प्रकार की कुछ ऐसी मूवमेंट होने लग जाएगी। मूवमेंट किस प्रकार की? मान लीजिए आप जाप करते हुए काफी लंबा समय हो गया है और मंत्र का जाप आप जब करते हो और मन में अगर कोई प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है, उस मंत्र का जाप पूर्ण होने से पहले या मंत्र का जाप करने के बाद आपके वो कार्य बनने लग जाते हैं जो कार्य काफी लंबे समय से बंद है और वो कार्य बन नहीं रहे थे। सिर्फ मंत्र का जाप करते जैसे आपका मन अब परेशान हो, मान लीजिए आप चाहते हो कि मेरा ये कार्य, ये प्रोजेक्ट मेरा बन जाता, और आप वैसे ही बैठे बैठे मन में ध्यान आ गया, चलो बाबा का ध्यान करते हैं और बाबा के उन्हीं मंत्रों का जाप करते हैं। आप जाप करते 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 मानो जाप आधा घंटा आपने जाप कर लिया, मुंह से बोलते रहे, उस दौरान आपको अचानक ही गुड न्यूज सुनने को मिलती है कि वो कार्य आपका जो रुका हुआ था वो बनने लग गया है। क्योंकि मंत्र के अंदर वो शब्द है, वो शक्ति है, वो दिव्य कृपा है जो आपको या आम आदमी को दिखाई नहीं देती है। जब हम किसी भी शाबर मंत्र, जैसे कि कलयुग में शाबर मंत्र बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। लोग शाबर मंत्र का भी जाप करते हैं, बाबा तक अपनी आवाज, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी ने शाबर मंत्र का निर्माण किया और अपने इष्ट आराध्य तक अगर हम अपनी बात कहते हैं तो शाबर मंत्र के द्वारा जो है प्रभु को वो बात सुननी ही पड़ती है। इसी प्रकार से बीज मंत्र होते हैं, लेकिन कुछ हम ऐसी कार्य भी कर देते हैं जो हमारी मंत्रों की शक्ति जो है हमसे छीन भी जाती है। कैसे? अगर मान लीजिए कोई मंत्र हमारे बॉडी पर सिद्ध हो रहा है और जब वो सिद्ध अवस्था में हो रहा होता है, अचानक ही हमारा ध्यान भटकता है। जिस प्रकार से हम 10वीं प्लस 2 और भी क्लासों में एडमिशन लेकर परीक्षा दे देकर पास होते हैं, ऐसे ही जब हम मंत्र का जाप करते हैं और जाप को करते 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 एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं, एक मानसिक अवस्था पर जब वो जाप हो जाता है, तो उस दौरान आपके शरीर में मूवमेंट होती है। मान लीजिए मंत्र का जाप करते करते आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं और ये चीज पहले आपके साथ नहीं होती थी। आपके आज्ञा चक्र पर खिंचाव आने लग गया है, आपको सामने वाले के शरीर के अंदर कुछ डबल डबल दिखाई देता है। कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जिस घर में आप जाते हो और मंत्र का जाप करते हो आप, और आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर के साथ कोई शक्ति है जो चल रही है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा महसूस होता है जब मंत्र का जाप कर रहे हो, काफी लंबे समय से कर रहे हो और किसी को कुछ नहीं बता रहे हो आप। देखिए, क्या मन में ये भी संदेह कई वक्तों के उत्पन्न होता है, क्या ऐसे ही किसी मंत्र को उठा लेना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे ही किसी मंत्र को जो है नहीं उठाना चाहिए। क्यों नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि ऐसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे मंत्र दे रखे हैं, हर जगह बहुत सारे मंत्र देखे।
अगर गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र होता है या गुरु तिलक कर कर कोई मंत्र का प्रसाद रूप में मंत्र देते हैं हमें, तो वो मंत्र स्वयं सिद्ध हो जाता है। अर्ध अवस्था तक तो वैसे ही पहुंच जाता है वो, और उसे पूर्ण करना हमारे हाथ में होता है। तो जैसे कि हमें अब यहाँ पे बात करते हैं कि गुरु ने हमें मंत्र दिया, हमने उसको थोड़े दिन जाप किया, हमें कोई भी प्रभाव उसका शो नहीं हुआ कि हमारे बॉडी पे कुछ भी हमें अनुभव नहीं हुए, तो क्या हमें वो मंत्र छोड़ देना चाहिए या उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए, या उसके परिणामों के बारे में हम कैसे महसूस करें? जब ऐसा होता है कि जब कुछ हम लोग ऐसी गलतियां करते हैं। जब हम किसी भी मंत्र को उठाते हैं, हमने बीच में मंत्र को उठाया और छोड़ दिया, गुरु का दिया हुआ मंत्र, स्वप्न में आया हुआ मंत्र, ये कभी नहीं छोड़ने चाहिए। ये मंत्र शक्तिशाली होते हैं। मान लीजिए आपको स्वप्न में कोई दैविक शक्ति आपको मंत्र प्रदान कर गई है, या कोई देवता आपको मंत्र प्रदान कर गया है, तब भी आपको मंत्र नहीं छोड़ने चाहिए। मंत्र, जब वो मंत्र आप पढ़ते पढ़ते आपके शरीर से उबासियां उत्पन्न होने लग जाए, मंत्र पढ़ते पढ़ते खिंचाव आने लग जाए, शरीर के अंदर एक अलग सी तरंगे दौड़ने लग जाए, तो समझ लेना मंत्र जागृत अवस्था में आ चुका है, मंत्र प्रभावशाली अवस्था में आ चुका है, सामने वाले के प्रति कार्य। अब आपको उस मंत्र को चलाने का ज्ञान होना चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि मंत्र के साथ साथ गुरु भी बदल देते हैं। तो एक गुरु ने कोई मंत्र दिया, दूसरे गुरु ने कोई मंत्र दिया, तीसरे गुरु ने कोई मंत्र दिया, फिर इस तरीके से अगर जाप करते हैं तो क्या उसमें नुकसान होता है? उसके साइड इफेक्ट होते हैं। मैंने साइड इफेक्ट के ऊपर वीडियो, ये विषय बदल जाएगा। हाँ। साइड इफेक्ट के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी कि मंत्रों का साइड इफेक्ट कैसे पड़ता है। ये साइड इफेक्ट होते हैं क्योंकि गुरु बदलना ये ठीक नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्र आपका जो जाप है, आपको ज्ञान मिलना चाहिए। आप ज्ञान किसी से भी ले सकते हो, समझ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज जब आप गुरु मंत्र लेते हो, तो गुरु मंत्र का जाप की प्रभावशाली शक्ति जो होती है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। फिर उसने अज्ञानता में गुरु धारणा करी है, उसको ज्ञान नहीं था। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि मंत्र जब सिद्ध हो जाता है हमारे रास्ते खुलते हैं, हम तरक्की पे चलते रहते हैं, हमें पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता है। एक मंत्र की शक्ति से आप एक कार्य नहीं कर सकते, अनगिनत कार्य आपके होने रहते हैं। तो ये मंत्र कब कब हमें जो है जाप करना चाहिए? क्या कोई मुसीबत में ही कार्य करना चाहिए या वैसे भी हम कर सकते हैं? मंत्र का जाप ऐसा होता है कि पहले मंत्र को जागृत अवस्था के लिए हम जापित करते हैं, उसके बाद फिर कार्य अवस्था के लिए जापित करते हैं, फिर संचार रूप से चलाने की अवस्था के लिए जापित करते हैं, और फिर धर्म के प्रचार के कार्य हेतु के लिए जापित करते हैं। ये आपको गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है कि मंत्र को सही रूप का चलाने का ज्ञान क्या है। उसके अनुभव भी गुरु के साथ जैसे ही। मान लीजिए आप जैसे कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, 5.25 लाख के बाद आपका मंत्र जाग हो गया, लेकिन आपको ये महसूस होना चाहिए कि मंत्र के अंदर ऊर्जा आ चुकी है। ऊर्जा का स्तोत्रम का ज्ञान मैंने आधे से ज्यादा दे दिया कि मंत्र जब जागृत होता है, शरीर के अंदर तरंगे दौड़ती हैं, अनुभव होने लग जाते हैं। मंत्र जैसे ही जाप करते हो, शरीर के अंदर बदलाव महसूस होता है। आपको खुद को शरीर में लगता है कि कोई एनर्जी है, या ऐसा भी लगता है कि कोई साथ कोई शक्ति चल रही है। मंत्र जाप करते वक्त ही मंत्रों में ऊर्जा तो बहुत ज्यादा होती है, शक्ति भी बहुत ज्यादा होती है, पावर भी बहुत ज्यादा होती है। मेन बात यह है कि हम अपने मुख्य बिंदु के द्वारा उस मंत्र को कब उठा रहे हैं और कब उठाकर कब चला रहे हैं, किस तरीके चलाना है, ये ज्ञान के अनुसार ही चीजें चलती है। मान लीजिए अगर आप मंत्रों के द्वारा झाड़ा भी लगा रहे हो, तो ऐसा भी झाड़ा लगा सकते हो आप जब अपने तप का बल भी अपना दे पाओ। मतलब अपना तप भी, कई बार हम जैसे कि हमने मंत्र सिद्ध कर लिया या मंत्र हमारा कोई सिद्ध हो गया, तो हम उस मंत्र से झाड़ा लगाने लगे, बगैर ज्ञान के झाड़ा भी नहीं लगाना चाहिए। ये भी बात याद रखना सानिध्य से, क्योंकि फिर आप अपने तप का बल दे रहे हो, अपने तप का बल दे रहे हो, आपका तप का बल जो है वो शून्य हो रहा है फिर। लेकिन जब आपको आदेश मिलता है या ज्ञान प्राप्त कर आप कार्य करते हो, फिर उसके बाद, क्योंकि मान लीजिए आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर रहे हो, आप क्या करते हो, आ रहा है व्यक्ति, आप झाड़ा लगा देते हो अपने मंत्रों के द्वारा झाड़ा। ऐसे 2-3 व्यक्तियों के केस मेरे पास आए हैं, तभी मैं आपको बता दूं। तो आप क्या कर रहे हो, अपने जो तपस्या करी है उससे जितना भी ज्ञान अर्जित किया है, जितना भी आपने प्रसाद अर्जित किया है, वो प्रसाद बांट दिया आपने। अब उसके बाद, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जिस इष्ट के आप कृपा प्राप्त कर रहे हो, जिस इष्ट का मंत्र का जाप कर रहे हो, आपका नैतिक फर्ज बनता है उस व्यक्ति को उस इष्ट से जोड़ना, उसको माध्यम बताना कि यहीं से खजाना मिलता है, यही दाता खजाने के स्वामी है, इनके माध्यम से आपको सब कुछ प्रदान होता है।
तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।